जरा सोचिए, क्या 1993 में लगाए गए सिर्फ 9,500 रुपए आज 15 करोड़ से भी ज्यादा के हो सकते थे? जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक हकीकत है। तो चलिए भारतीय शेयर बाजार की दुनिया को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये सवाल सुनने में भले ही नामुमकिन सा लगे, लेकिन यही वो सवाल है जो हमें एक ऐसी असाधारण कहानी की तरफ ले जाता है जो दिखाती है कि लंबे समय तक टिके रहने की यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ताकत क्या होती है और ये कैसे किसी की भी फाइनेंशियल स्टोरी को हमेशा के लिए बदल सकती है। अब देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि इन्फोसिस की असली कहानी है। हुआ ये कि 1993 में किसी ने सिर्फ 9,500 रुपए में इन्फोसिस के 100 शेयर खरीदे। फिर कुछ सालों बाद कंपनी ने बोनस शेयर दिए, मतलब जितने शेयर थे उतने ही और फ्री में मिल गए। शेयर डबल हो गए और समय के साथ ऐसे ही बोनस और स्टॉक स्प्लिट्स होते रहे और वो शुरुआती 100 शेयर आज बढ़कर 1 लाख से भी ज्यादा हो गए हैं। और ये नंबर देखिए, 39.77% का CAGR। इसका सीधा सा मतलब है कि औसतन इस इन्वेस्टमेंट पर हर साल करीब 40% की ग्रोथ मिली। और कमाल की बात यह है कि वो ग्रोथ भी आगे और ग्रोथ कमाती रही। इसी को तो कंपाउंडिंग का जादू कहते हैं, जो दिखाता है कि सही जगह पर लंबे समय तक पैसा लगाने से दौलत कैसे बनती है। तो सवाल ये है कि ऐसे शानदार रिजल्ट्स मिलते कैसे हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक मजबूत स्ट्रैटेजी चाहिए और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है भारत का पसंदीदा खेल क्रिकेट। तो सबसे पहली और जरूरी बात, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना एक मजबूत क्रिकेट टीम बनाने जैसा ही है। यहां सिर्फ सबसे अच्छे खिलाड़ी चुनना काफी नहीं होता, बल्कि ये पक्का करना होता है कि हर खिलाड़ी का एक खास रोल हो और वो सब मिलकर एक टीम की तरह अच्छा खेलें। सोचिए, अपनी टीम में वीरेंद्र सहवाग जैसे धुआंधार बल्लेबाज चाहिए जो तेजी से रन बना सकें। ये हुए आपके हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले स्टॉक्स। लेकिन टीम की रीढ़ होते हैं राहुल द्रविड़ जैसे भरोसेमंद खिलाड़ी जो टिक कर खेलते हैं। ये हैं आपके स्टेबल लॉन्ग टर्म स्टॉक्स। और मजे की बात देखिए, वनडे में द्रविड़ का औसत सहवाग से बेहतर था, जो ये सिखाता है कि स्थिरता अक्सर लंबे समय में ज्यादा फायदेमंद होती है। और क्रिकेट से सीखने को और भी बहुत कुछ है। जैसे एक बैलेंस टीम के लिए पोर्टफोलियो में भी अलग अलग सेक्टर की कंपनियां होनी चाहिए। सिलेक्शन हमेशा परफॉर्मेंस देखकर होना चाहिए, हाइप देखकर नहीं। और हाँ, जैसे T20 और टेस्ट मैच की रणनीति अलग होती है, वैसे ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान भी अलग होना चाहिए। और सबसे जरूरी, समय समय पर पोर्टफोलियो को रिव्यू करना बहुत जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे कप्तान मैच के हिसाब से अपनी रणनीति बदलता है। लेकिन इन सारी रणनीतियों के ऊपर एक गुण है जो क्रिकेट और निवेश दोनों में कामयाबी के लिए सबसे जरूरी है, और वो है धैर्य। महान सचिन तेंदुलकर को भी अपना पहला वनडे शतक लगाने में 5 साल लग गए थे। ये बात हमें सिखाती है कि महान चीजें रातों रात नहीं बनती। बड़े रिटर्न्स के लिए वक्त और सब्र दोनों की जरूरत पड़ती है। तो अब जब माइंडसेट की बात हो गई है, तो चलिए देखते हैं कि आज के जमाने में ये सब करना कितना आसान हो गया है। बात करते हैं कुछ मॉडर्न तरीकों के। पेश है बास्केट ऑर्डर। इसे ऐसे समझिए जैसे दिवाली पर हम अपनी पसंद की मिठाइयों का एक डिब्बा बनवाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बास्केट ऑर्डर से अपनी पसंद के कई स्टॉक्स का एक ग्रुप बनाकर उनमें एक साथ एक ही बार में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट को एक आदत बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले अपने पसंदीदा स्टॉक्स या ETF चुनिए, फिर उनकी एक बास्केट बनाइए और आखिर में एक SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सेट कर दीजिए। बस फिर हर महीने अपने आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा। और इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब सारा पैसा किसी एक ही जगह पर नहीं लगता, बल्कि कई अलग अलग कंपनियों और सेक्टर्स में बढ़ जाता है, जिससे रिस्क मैनेज करने में मदद मिलती है। अच्छा, अब जब निवेश के तरीके समझ आ गए हैं, तो ये जानना भी तो जरूरी है कि ये पूरा खेल का मैदान मतलब मार्केट काम कैसे करता है और यहाँ निवेशकों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है। भारत में 2 मेन स्टॉक एक्सचेंज हैं, BSE जो एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है, और NSE। आप देख सकते हैं अकेले BSE पर ही 5,500 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। मतलब निवेश करने के लिए विकल्पों की कोई कमी नहीं है। लेकिन इतने बड़े बाजार में जहां हजारों कंपनियां हैं, एक आम निवेशक के हितों की रक्षा कौन करता है? ये एक बहुत ही वाजिब और जरूरी सवाल है और इसका जवाब है SEBI यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आसान भाषा में कहें तो SEBI इस बाजार का रेफरी या अंपायर है, जिसका मुख्य काम यह देखना है कि खेल नियमों के हिसाब से और ईमानदारी से हो। तो SEBI सुरक्षा करता कैसे है?
देखिए, वो कंपनियों के लिए ये ज़रूरी बनाता है कि वे सारी जानकारी पारदर्शी रखें। वो बाजार में धोखाधड़ी और इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी चीज़ों पर नज़र रखता है, ब्रोकर्स को रेगुलेट करता है और स्कोर्स जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए शिकायतों का निपटारा भी करता है। चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हुए वापस इन्फोसिस की कहानी पर आते हैं, ताकि दौलत बनाने का सबसे बड़ा सबक सीख सकें। एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, इन्फोसिस का ये सफ़र कोई सीधी सड़क नहीं था। इस कंपनी ने बाजार के बड़े बड़े क्रैश देखे, मैनेजमेंट में बदलाव झेले और कई बार मुनाफे के अनुमानों से भी चूकी। मतलब रास्ते में बहुत उतार चढ़ाव थे। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि छोटी मोटी खबरों के शोर पर नहीं, बल्कि कंपनी की लंबी कहानी पर ध्यान दें। अपने अच्छे निवेश को बेचने की जल्दी ना करें, उन पर टिके रहें और हमेशा ऐसी कंपनियां चुनें जिनकी बुनियाद मजबूत हो, मतलब जिन पर कर्ज कम हो और जिनका प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा हो। और आखिर में ये एक लाइन पूरी कहानी का निचोड़ है। निवेश की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हर गेंद पर छक्का मारने की जरूरत नहीं है। बस क्रीज पर टिके रहना और सही मौके का इंतजार करना ही जीत दिलाता है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर धैर्य ही सफलता की असली चाबी है, तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले 30 सालों में किसी की अपनी निवेश यात्रा की कहानी क्या हो सकती है।